हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो फिजिक्स क्लास 12th की है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और ये इससे पहले भी तो कई सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, लेकिन अब जो क्लासेस आपको मिलेंगी प्रॉपर वे में, बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपको मिलने वाली क्लासेस होंगी, बिल्कुल एक क्रम से मिलेंगी। तो उसका ये लेक्चर पहला है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा आपका ये, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर, और हाँ दोस्तों, इस क्लास की मैं खासियत बताता हूँ आपको। ये क्लासेस आपको इसी तरह बिल्कुल पीपीटी पे बनी हुई मिलेंगी और ऐसे आपको मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, क्या करना होगा आपको, तो ये चीज़ मैं आपको क्लास के एंड में या बीच में बताऊंगा। तो आप क्लास को देखते रहिए, आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर क्या है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी मान लीजिए आपका कोई चार्ज पार्टिकल्स है कोई, ठीक है, ये प्लस है या माइनस, नो मैटर, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है प्लस है या माइनस। तो इसके आसपास अगर मैं कोई और आवेश रख देता हूं, अब है क्या, इस आवेश की वजह से, ठीक है, मैंने क्या बोला, इस आवेश की वजह से इस आवेश पर अगर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई एक बल लग रहा हो, ठीक है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि ये जो आपका आवेश है किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी वैद्युत क्षेत्र में है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। इसको किस नाम जाना जाता है, वैद्युत बल। तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल लगता है। और वैद्युत बल है क्या हमारा, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आपको ये चीज समझना होगा। पहली चीज, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है। तो सारे बच्चों की बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होनी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो हमारा आवेश है दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं, या फिर दोनों हमारे जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, दोनों के दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। यहां पर क्या होगा बॉस, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर आपके चार्ज अपोजिट हैं, ठीक है, अगर चार्ज अपोजिट हैं, यानी कि एक आपका प्लस है और एक आपका माइनस है, तो उस सिचुएशन में इन पर लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा, आकर्षण बल इनके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, यानी अनुभव करता है, उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए, यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो इसको बखूबी आप देख लीजिए। चलो, अब यहां पर आप देखिए, कलर, जी ठीक कलर लिया है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर आपका क्या है, ये जो आपका है ये प्लस चार्ज है और यहां पर आपका क्या है, माइनस चार्ज है। तो यहां पर आपका प्लस चार्ज है और यहां पर आपके क्या है, माइनस चार्ज है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबक में, तो चुंबक में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो चुंबक होता है, तो चुंबक में क्या होता है, हमारे दो पोल होते हैं, एक होता है एन पोल, एक होता है एस पोल। तो जो चुंबकीय रेखाएं होती है एन से एस की तरफ जाती हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ जा रही होती हैं। ये बाहर जो होती है नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, लेकिन अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही होती हैं। लेकिन यहां पर क्या अंतर समझना है आपको, यहां पर अंतर ये समझना है आपको कि जो हमारे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये प्लस से, ठीक है, ये प्लस से माइनस की ओर जा रही होती है। देख रहे हैं आप, ये प्लस से क्या जा रही हैं, माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, प्लस से माइनस की ओर सारी की सारी जा रही हैं। यानी ये जो रेखाएं आप निकलती हुई देख रहे हैं ऐसे, ये क्या हो रही हैं, ये निकल करके इस तरीके से आकर के, यानी प्लस से माइनस की ओर आके समाप्त हो रही हैं। यानी आप जो देख पा रहे हैं इनको, तो यानी ये जो आप देख रहे हैं फैला हुआ, ये तो इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे आ रही हैं, और ये जो देख रहे हैं ना ये ऐसे, तो ये निकल करके इस तरीके से जा रही हैं ऐसे।
तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये प्लस से माइनस की ओर जा रही होती हैं। अब समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है बॉस कि ये रेखाएं जहां तक फैली होती हैं, ये रेखाएं जहां तक फैली होती हैं वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। यानी कहने का आशय ये है, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अगर ये रेखाएं जहां तक फैली हैं, सपोज करते हैं रेखाएं यहां तक फैली हुई हैं, रेखाएं यहां तक हैं, यहां तक मान लेते हैं अभी आपको जो दिख रहा है, मान लीजिए। तो यहां पर किसी चार्ज पार्टिकल्स को अगर रखते हैं हम तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहां रखे पड़ेगा, नहीं। यहां पर रखा हमने, क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा। यानी अगर ये रेखाएं यहां तक फैली हुई हैं, ये रेखाएं ऐसे आई हैं, तो आप यहां पर देखिए ये क्या हो गया, अगर रेखाएं यहां तक फैली हैं तो ये जो चार्ज की हमने बात की ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। यानी वैद्युत क्षेत्र के जब अंदर आ गया तो होगा क्या कि इस पर इसका प्रभाव होगा। तो यही बात है कि ये रेखाएं जहां तक फैली होती हैं वही हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। वही हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि मैंने लिख रखे हैं तो आप इनको देख लीजिए। क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या प्रशिक्षण, यहां पर लिखो, ये प्रशिक्षण नहीं, यहां पर होगा परीक्षण आवेश। यहां पर क्या होगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश समान वैद्युत बल अनुभव करे तो वैद्युत क्षेत्र समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का आशय यह है कि हर पॉइंट पर, जैसे कि हमने इसको देखा, देखिए यहां पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, वितरित है। तो अब यहां पर क्या है, अगर इस पॉइंट पर मान लो हम देखते हैं, या इस पॉइंट पर देखते हैं, या इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, इस पर, किसी भी पॉइंट पर, यानी जहां तक वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या करते हैं, समान वैद्युत बल का अनुभव करते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसका ठीक अपोजिट अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आपका यह कह रहा है, यदि वैद्युत क्षेत्र जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एकांक धनावेश भिन्न भिन्न वैद्युत बल अनुभव करता है, असमरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जैसे मैंने बोला कि ये रेखाएं आपकी क्या हैं, ये रेखाएं आपकी यहाँ पर क्या है, फैली हुई हैं। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कुछ अलग हो, इस पॉइंट पर कुछ अलग हो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी क्या है, हर जगह पर क्या है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमरूपी वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं, मान, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आकाश में, आकाश का मतलब यहां पर क्या है, आकाश का मतलब क्या है, ऐसा स्थान जहां पर पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, जहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, यानी कोई वैद्युत बल ना लग रहा हो, और ना ही वहां कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो, यानी कि वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल भी ना लग रहा हो, यानी वहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल भी ना लग रहा हो। ये चीज आपको समझना है। तो ये होता है आकाश। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर, चलो, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का, यहां भी मन ही लिख उठा है, मान होगा हर जगह, ये मन हर जगह कई बार ये मिस हो गया है। चलिए, तो यानी समान है, अगर क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान अगर समान है समय के साथ, यानी ये समझना है, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कि यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित हो, यानी अगर वो वेरी कर रहा हो समय के साथ, यानी अभी कुछ सेकंड पहले कुछ और मान था, कुछ सेकंड बाद कुछ उसका मान कुछ और बढ़ गया, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान अगर इंक्रीज हो रहा है, डिपेंड, ये मतलब ये नहीं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो परिवर्तित हो सकता है, वो बढ़ भी रहा हो सकता है वो घट भी रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, अगर वो उसका मान बदल रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, तो उसको हम परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अगला पॉइंट, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ सदैव नियत बना रहे, यानी कुछ टाइम पहले जितना था उसका मान, कुछ टाइम बाद भी उसका मान उतना ही अगर रहे, तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये जितनी भी पीडीएफ है पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लेक्चर पहला है, तो आपको अब हम बता देते हैं कि आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस नंबर पर आपको क्या करना है, ओनली मैसेज करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, क्या है, नंबर 639366
7194। ठीक है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है ये भी सुन लीजिए। ठीक है, मैसेज क्या करना है, आपको जिस भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड L1 है तो आपको क्या करना है, लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड पीडीएफ। क्या लिख के भेजना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीडीएफ लिख के आपको सेंड करना है। इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? चलो, तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई, नहीं पसंद आई, जैसा भी लगा आपको, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।